हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे कॉस्मेटिक साइंस यूनिट फर्स्ट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन किन किन आधार पर, उनके यूज़ के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, उनके फंक्शंस के आधार पर और उनके स्टेट के आधार पर। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने यूज़ के आधार पर क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। उनके फंक्शन के आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्यूरेटिव एंड थेरेप्यूटिक, क्यूरेटिव और थेरेप्यूटिक के इफेक्ट लाइक एंटीपर्स्पिरेंट एंड हेयर प्रिपरेशन। एंटीपर्स्पिरेंट मीन्स ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपके एक्सेसिव स्वेटिंग को रिड्यूस करते हैं या प्रिवेंट करते हैं, और हेयर प्रिपरेशन। प्रोटेक्टिव, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारे स्किन को, लाइक सनस्क्रीन। करेक्टिव, विच मीन्स इम्प्रूव टोन, मास्क, इम्परफेक्शन ईदर फेस, हेयर, हील्स, लाइक क्रैक हील्स के लिए आता है, इम्परफेक्शन के लिए कंसीलर्स आते हैं स्किन के लिए। फिर डेकोरेटिव, डेकोरेटिव गिव्स द पर्सन अ फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, लाइक लिपस्टिक, नेल लेकर, लाइक कि जो आपके ब्यूटिफिकेशन प्रोडक्ट्स होते हैं, मीन्स कि आपके जो लुक को एनहांस करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स। फिर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन। एरोजोल्स, प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म्स, मींस फिजिकल प्रॉपर्टीज। एरोजोल्स हैं, स्प्रेज में आ रहे हैं, लोशंस हैं, बॉटल्स में आ रहे हैं, लिक्विडी फॉर्म में है, तो उनके स्टेट के आधार पर क्या है। केक्स, केक्स आपका आता है ना, बेकिंग केक आता है आपका, आपने देखा है मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर, वो केक में आएगा। सेमी सॉलिड प्रिपरेशन which are formed by applying accurate pressure like rough compact, makeup compact. फिर है आपका इमल्शन, biphasic liquid doses form like cold cream, cleansing cream. cold cream आती है वो इमल्शन है आपका, लोशंस आता है इमल्शन है आपका। पेस्ट, semi solid preparation for external use of the skin like toothpaste, टूथपेस्ट आते हैं जो हम यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। Powder, solid dosage forms which are internally and externally applicable like tooth powder and talcum powder. Talcum powder externally होता है, tooth powder हम उससे ब्रश करते हैं, like वो internally use के लिए है। Soaps is a salt of fatty acid like shaving soap and bathing soap. ये सब आ गया आपका physical nature के आधार पर। Classification of cosmetic according to their state. State means फॉर्म क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। अब इनके आधार पर डेफिनेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एज पर इंडियन रेगुलेशंस। इंडियन रेगुलेशन मीन्स हमारी कंट्री में कॉस्मेटिक एक्ट के तहत उसकी डेफिनेशन क्या है। एज पर सेक्शन 3 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड 1945 रूल्स, कॉस्मेटिक्स मीन्स एनी आर्टिकल, कोई भी ऐसा आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, poured or sprinkled, sprayed on, introduced promoting attractiveness and altering the appearance, and includes any article intended to the use of component of cosmetics. Means ऐसा कोई भी पदार्थ इन द सेंस कोई भी लाइक प्रोडक्ट है जो कि रब किया जाए, पोर किया जाए, स्प्रिंकल, स्प्रेड, ब्यूटिफिकेशन आपकी आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करे, दैट इज इंक्लूडेड इन कॉस्मेटिक्स। कैन अ प्रोडक्ट बी बोथ कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स? यस इट कैन। लाइक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ड्रग और कॉस्मेटिक दोनों में आती हैं, लाइक सैलिसिलिक एसिड सिरम, नियासिनामाइड एसिड सिरम, ये सारी चीजें। Some products meet the definition both cosmetics and drugs. It happen when a product has two intended use, like medicines का भी use है और cosmetics का भी। Like shampoo है, anti dandruff shampoo आ गया, medication भी है और आपका cleansing भी है, cosmetic भी है, medicines भी है। Cosmetic because it's intended to use to cleanse their hair. Anti dandruff treatment is the drug because it's intended to use treat dandruff. Dandruff को ट्रीट कर रहा है प्लस क्लींजिंग एजेंट का भी काम है। कॉन्सिक्वेंटली एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू इज बोथ कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग। द स्कोप ऑफ इफेक्ट एंड एफिकेसी इज जनरल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। मीन क्या क्या इनमें आता है, लाइक टू क्लीन हेयर एंड स्कैल्प,
टू रिड्यूस डैंड्रफ एंड इचिंग, टू इम्प्रूव स्किन टेक्सचर एंड स्किन टाइटनिंग, टू मेंटेन हेल्थ एंड नेल्स, टू इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ लिप्स, टू वाइटन द टीथ। स्कोप एंड इफेक्ट्स एफिकेसीज हो गई जो कि कॉस्मेटिक्स में आती हैं। इसके आगे के टॉपिक्स हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में।